अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? तो ना मुझे कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे थे। बहुत बार ये मैसेज आता है मुझे कि यहाँ पे मंथली एक्सपेंस क्या है यूके में, क्या महीने का कितना खर्च आता है, टोटल आप बता दिया कीजिए, मतलब रेंट, ग्रोसरी, सब टैक्स, यूटिलिटी बिल सब मिलाकर। तो आज मैं पूरा आपको बताऊंगी कि हमारा कितना, हम 4 लोग रहते हैं, 2 बच्चे के साथ अगर आप रहते हो तो क्या खर्च आता है। तो आप एक आप रफ आइडिया आपको हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेंट से, क्योंकि रेंट में ना अच्छा खासा आपका सैलरी का एक हिस्सा चला जाता है। और यहाँ पे रेंट तो आसमान छू रहा है, मत पूछो, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और रेंट डिपेंड भी करता है सिटी टू सिटी। लाइक लंदन एक एक्सपेंसिव शहर है, अगर आप वहाँ पे घर लेते हो तो ऑब्वियसली वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और दूसरा सिटीज़ में आप लेते हो, जैसे हम लेस्टर में रहते हैं। अभी हमारा 2 BHK का जो घर है, हम उसका 850 पाउंड दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम घर आप अगर लंदन में लो तो सेम प्राइस होगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव सिटी है इसलिए। और इवन सिटी सेंटर के आसपास आप घर लेते हो तो वहाँ पे भी एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं इसलिए। और सिटी सेंटर से जैसे आप दूर जाते हो, आपका घर का रेंट जो है कम होता जाता है। तो आपको अब वो डिपेंड करता है आप शेयरिंग में रह रहे हो या फिर आप अलग से रह रहे हो। शेयरिंग में अगर आप रहोगे एज अ कपल भी तो मिल जाते हैं शेयर्ड रूम वगैरह भी, तो वहाँ पे आपका कम हो जाएगा। बट अगर आप बच्चों के साथ हो, अगर 1 BHK 2 BHK घर ऐसा ले रहे हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर ऑन एन एवरेज मान के भी चले ना, कम से कम मिनिमम 1000 पाउंड तो आप रख ही दो, 1000 पाउंड एक घर का आपको लग ही जाता है। अ, मैं कम बोल रही हूँ, ज़्यादा ही होगा अभी जिस तरह से चल रहा है ना रेंट यहाँ पे, माय गॉड बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हो गया रेंट। और हाँ, कुछ पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि कुछ मतलब बच्चों को भेजना चाह रहे हैं यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए, तो वो कैसे घर फाइंड आउट करें यहाँ पे। तो मैं आपको एक अच्छा सा वेबसाइट बता सकती हूँ, एम्बर। वहाँ पे आप आराम से ना सर्च कर सकते हो, अपना लोकेलिटी या यूनिवर्सिटी डाल के फिल्टर कर सकते हो। और एम्बर जो है ना सर्विस प्रोवाइड करता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे यूनिवर्सिटीज आसपास हो, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है आपको वहीं पे अकोमोडेशन आराम से मिल जाता है। 1 मिलियन से भी ज़्यादा बेड अवेलेबल है इनके पास। और कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कोई यूटिलिटी बिल्स पे नहीं करना पड़ता, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। कैंसिलेशन पॉलिसी बहुत इजी है, चेंज पॉलिसी बहुत इजी है। और बुकिंग करना ही बहुत आसान है। बुकिंग एग्जीक्यूटिव होता है, आप इंक्वायरी प्लेस कर सकते हो, वो आपको हेल्प करते हैं आपका प्रिफर्ड लोकेशन में घर फाइंड आउट करने में। प्लस जो भी पेपर वर्क होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो संभाल लेते हैं। और सिर्फ यूके ही नहीं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, पोर्चुगल, आयरलैंड, इन सब कंट्रीज में भी ये अपना सर्विस देते हैं, अवेलेबल है। आप आराम से इन सब कंट्रीज में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाह रहे हो तो वहाँ पे भी आराम से ये बुकिंग कर सकते हैं। मैं लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर लेना। असिस्टेंस भी बहुत अच्छा है, 24 आवर्स असिस्टेंस है, 1-on-1 असिस्टेंस मिल जाता है आपको। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये तो हो गया रेंट के बारे में। अब बात करते हैं ग्रोसरी का। तो पहले जब मैं दुबई में थी ना, तो मैं मंथली ग्रोसरी किया करती थी, मंथली ग्रोसरी शॉपिंग। बट यहाँ पे मैं वीकली करती हूँ, तो आराम से हमारा 150 से 200 हो जाता है, 200 पाउंड। तो आप मोटा मोटी मान के चलो, आपका 600-700 आराम से आपका मंथली ग्रोसरी हो जाएगा। अगर 2 बच्चे साथ में है, 4 लोगों का अगर आप फैमिली मेम्बर है, तो आराम से 600 to 700 आपका ग्रोसरी में चला जाता है। और इसके ऊपर ना मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, काफ़ी डिटेल में वो वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, सब कुछ दिखाया है, प्राइस वगैरह, आटा, चावल, दाल, तेल, सब्जी, भाजी, तरकारी, फल, फ्रूट, सब मैंने मेंशन किया वहाँ पे। तो आपको अच्छा सा आइडिया हो जाएगा ग्रोसरी कैसा है यहाँ पे। तो मैं लिंक डाल दूंगी, ज़रूर देखना उस वीडियो को। और अब आते हैं हम टैक्स सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे टैक्स तो भाई इंसान का यहाँ पे कमर तोड़ देता है, लोग परेशान है टैक्स सिस्टम की वजह से, क्योंकि और सिर्फ यूके में बोलना सही नहीं होगा, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेम टैक्स सिस्टम है, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, ऐसे ही है। तो सिर्फ यूके बोलना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कैसा है ना, अगर अगर आप 12,500 तक अगर आपकी सैलरी है ईयरली, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, वो पर्सनल अलाउंस होता है। ज़्यादातर वो जो इनकम होता है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स कमाते हैं, लाइक उनका पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो और उनका ना मतलब लिमिटेड होता है, लिमिटेड आवर्स ही वो काम कर सकते हैं वीक में। तो मैक्सिमम उनका 12,500 ईयरली वो कमा लेते होंगे पाउंड्स में। तो उनके ऊपर कोई टैक्स उनको पे नहीं करना पड़ता, वो उनका ही होता है। और 12,500 से लेकर 50,000 पाउंड तक अगर आपका ईयरली इनकम है यहाँ पे, तो आपको 20% टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। 20% टैक्स, आप समझ सकते हो। हाँ, इसमें ही पर्सनल अलाउंस होता है 12,500, उसके बाद जो सैलरी आपकी होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। और 50,000 पाउंड से लेकर 1.5 लाख अगर आपका इनकम है ईयरली, तो आपको पे करना पड़ता है 40%। आप सोच सकते हो 40% टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट लेता है आपकी सैलरी के ऊपर। और इतना ही नहीं, जो 1.5 लाख के ऊपर कमाते हैं वो तो 45% टैक्स तक देते हैं।
मतलब आप कमा तो रहे हो 1.5 लाख, बट आपके हाथ में 1.5 लाख आता नहीं है, आधा पैसा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने किसी ब्लॉग से बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे जो गरीब ज़्यादा गरीब नहीं है और अमीर ज़्यादा अमीर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्स सिस्टम है ना, वो आपको अमीर बनने ही नहीं देगा। मतलब आप जितना कमा रहे हो आधा पैसा आप तो गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो आपके पास क्या बच रहा है। और यहाँ पे जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कमाई कम है, कम कमाते हैं वो, ऐसा नहीं है, उनका भी अच्छा खासा अर्निंग होता है। तो जो व्हाइट कॉलर, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई कमाई हो रही है ब्लू कॉलर जॉब में, तो बेचारे, ऐसा हमारे इंडिया में होता है ना, बहुत हार्ड वर्क करते हैं फिर भी उनको इतना मतलब नहीं मिलता है पैसा, बट यहाँ पे नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने ना किसी को बुलाया था घर में साफ सफाई के लिए, बर्तन वर्तन साफ करने के लिए, तो 1 घंटा का मुझे पे करना पड़ा 15 पाउंड। 2 घंटे का मैंने पे किया उन्हें 30 पाउंड। 30 पाउंड यानी इंडिया का 3,000। तो आप सोच सकते हो 2 घंटे में उन्होंने कमाया 3,000। तो अगर वो 8 घंटा काम करेगी तो उनका एक दिन का कितना हो जाएगा, आप हिसाब कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्लू कॉलर जॉब है, तो इसलिए लोग यहाँ पे ना ज़्यादातर हाउस हेल्प वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इतना ही क्यों, अभी हाल फिलहाल तो हमने ये करवाया था ना, बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड हमने क्लीन करवाया था, गार्डन वगैरह। तो 1 घंटा हार्डली उन्होंने काम किया होगा, हमने उन्हें पे किया 135 पाउंड्स। 13,500 इंडिया का हो जाता है 1 घंटे का, आप सोच सकते हो। तो मेंटेनेंस का जो काम यहाँ पे होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब फायदेमंद होता है, बहुत अच्छा लोग कमा लेते हैं यहाँ पे। तो 1 घंटे में अगर मान लो 10,000 ही वो कमा रहे हैं, मैं ऑन एन एवरेज पकड़ ले रही हूँ, 10,000 भी अगर वो कमा कर ले जा रहे हैं, तो अगर 5 घर भी काम कर लिया उन्होंने, तो 50,000 एक दिन का हो जाता है। तो ये सारी ब्लू कॉलर जॉब है और इतना ज़्यादा फायदा है, आप सोच सकते हो कि हमारे इंडिया में कोई ब्लू कॉलर जॉब करके एक दिन में 50,000 कमा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे है। तो इसलिए यहाँ पे लोगों को इक्वल रखा गया है, कोई हाई नहीं है कोई लो भी नहीं है। और ये टैक्स सिस्टम की वजह से भी काफ़ी हद तक टैक्स सिस्टम का यहाँ रोल प्ले होता है इसको इक्वली मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से है। तो आपको भी आइडिया हो गया होगा अगर आपकी सैलरी कितना है और आपको कितना टैक्स पे करना है। तो चलो, अभी हो गया टैक्स सिस्टम के बारे में बात। अब क्या आता है, अब आता है, हाँ, टैक्स तो हम पे करते ही, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो हमें पे करना होता है। लाइक काउंसिल टैक्स, हम काउंसिल टैक्स यहाँ पे अराउंड 150 से 200 तक आपका आ जाता है। और अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो कम हो जाता है, अगर आप इस तरह से अलग से अपना घर लेकर रहते हो तो 150 से 200 काउंसिल टैक्स आपको पे करना होता है। प्लस आपका रोड टैक्स भी आपको पे करना होता है, 26 पाउंड रोड टैक्स है। प्लस आपको टीवी टैक्स भी पे करना होता है यहाँ पे। जी हाँ, टीवी टैक्स आपको थोड़ा अटपटा लगेगा सुनने में, बट ये सच है, टीवी टैक्स भी हम देते हैं यहाँ पे 26 पाउंड। अगर आप टीवी देख रहे हो तो उसका भी टैक्स पे करना होता है। और हाँ, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी यूटिलिटी बिल्स जो होता है, तो हमारा ऑन एन एवरेज ना गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी का हो जाता है 200 पाउंड्स तक आ जाता है। वो डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हो। और हाँ, यहाँ पे गर्मी ठंड में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक हमारी हालत ख़राब हो गई थी विंटर टाइम में, बहुत ज़्यादा बिल आता है क्योंकि हीटर जब चलता है ना, बट वो 2-3 मंथ्स ही होता है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। जब हीटर चलाते हो तो बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट अगर टैक्स लेता है तो उसका बेनिफिट्स भी देता है, बट मुझे लगता है कि बेनिफिट्स इतना ज़्यादा भी नहीं है कि जितना हम टैक्स पे करते हैं। क्योंकि दुबई में भी ना वहाँ पे कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, आपकी सैलरी सिर्फ आपकी होती थी, वहाँ पे गवर्नमेंट कोई चार्ज नहीं करता, एक पैसा आपका सैलरी का नहीं लेता है। और हम अपने पॉकेट से ही स्कूल का फीस बच्चे का पे करते थे, तब भी अच्छी खासी वहाँ पे सेविंग्स हो जाती थी हमारी। और बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, हम टैक्स तो दे रहे हैं तो हमें लगता है चलो टैक्स दिया तो स्कूल फ्री है, हॉस्पिटल हेल्थ केयर फ्री है, बट स्टिल यहाँ पे सेविंग्स नहीं हो पा रहा है ये सब के बावजूद, ये सब फ्री होने के बावजूद, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। और ये तो हो गया टैक्स के बारे में। और हाँ, स्कूल से याद आया, बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि यहाँ पे स्कूल एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है स्कूल एडमिशन का प्रोसेस, कोई भी तामझाम नहीं है, कोई टीसी नहीं लगता है, कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। कुछ फॉर्म्स आपको दिया जाता है फिलअप करने के लिए, आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, दे देना होता है। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, स्कूल से अगर निकलते हैं तो दूसरे स्कूल वाले बोलते हैं टीसी लेकर आओ, ये लेकर आओ। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई बच्चा घर में नहीं बैठता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप साल में आपको लगेगा कि अरे अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं, ये ईयर खत्म होने वाला है या हम टर्म के बीच में जा रहे हैं, तो वो सब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कभी भी आप आओ, कभी भी बच्चे का एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप लोग कि अरे हम बीच में जा रहे हैं तो बच्चा घर में बैठ जाएगा, एक साल वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप कभी भी आओ, एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। और कुछ और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है ना कि जहाँ पे आपका घर होता है वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स भी अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका घर यहाँ पे है, बच्चे का स्कूल 1 घंटे की दूरी पर है, जैसे दुबई में था। दुबई में बहुत परेशान हो जाती थी मैं, क्योंकि 8 बजे अगर स्कूल लग रहा है बच्चे का,
तो बस 6:30 बजे आ जाता था पिकअप करने के लिए अलीना को। तो 1.5 घंटा वो ट्रैवल करके स्कूल जाती थी, फिर 1.5 घंटा ट्रैवल करके वो घर आती थी। तो 3 आवर्स ही वो ट्रैवलिंग में उसका वेस्ट होता था। तो यहाँ पर ना बच्चों के लिए बहुत सोचा जाता है, बहुत सिस्टमैटिक वे से डिज़ाइन किया गया है सब कुछ। जहाँ पे घर है वहाँ पे आपको 3-4 स्कूल्स अवेलेबल होते हैं, आपको जो भी स्कूल चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इस तरह से है। तो ये सब काफ़ी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, कितना सोचते हैं ये लोग बच्चों के बारे में। और हाँ, और बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि सब्जेक्ट्स वगैरह कैसा है। तो सब्जेक्ट सेम वही सब जो हमारे इंडिया में है ना, वैसे ही होता है। दुबई में जो अलीना पढ़ती थी वो फ्रेंच भी था वहाँ पे, क्योंकि बहुत पहले से ही हमारा प्लान था कनाडा का। और कनाडा में फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही कंपलसरी लैंग्वेजेस है, दोनों ही लैंग्वेजेस बच्चे को आना है। तो इसलिए हमने दुबई में भी उसका रखा था सेकेंड लैंग्वेज फ्रेंच। जबकि वहाँ पे हिंदी मलयालम ये सब भी अवेलेबल है, आप चाहो तो चूज़ कर सकते हो। बट सेकेंड लैंग्वेज हमने फ्रेंच चूज़ किया था। यहाँ पे भी फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो इस तरह से, और सारे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स इंग्लिश सब कुछ समझाया जाता है। बट हाँ, तरीका जो पढ़ाई का है बहुत डिफरेंट है वहाँ पे। यहाँ बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। होमवर्क का प्रेशर नहीं है, एग्जाम्स नहीं होते हैं लाइक हमारे इंडियन करिकुलम में जो होता है एग्जाम्स वगैरह होता है बच्चों का। वो सब कोई प्रेशर बच्चों का नहीं है। इनफैक्ट मैंने ना आज तक लीना का एक भी बुक नहीं देखा है। जब पीटीएम में जाती हूँ, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होता है ना, तो वहाँ पे टीचर्स बताती है, दिखाती है बुक्स कि आपके बच्चा ऐसा क्लास से परफॉर्म कर रहा है। तो वहाँ पे जाके मैंने लीना का बुक्स देखा है 2-3। बाकी घर में आज तक बुक्स नहीं आया है उसका, ना ही वो कभी बुक लेकर आई है ना बुक लेकर गई है। सिर्फ लंच बॉक्स और वाटर बॉटल लेके स्कूल जाती है। तो यहाँ पर आपको बच्चों का बुक्स तक देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से है। और अभी अलीना का हो भी गया है, अभी उसका टर्म खत्म हो गया है, उसका आ गया है, जो रिजल्ट आ गया है। और यह स्कोरिंग सिस्टम नहीं होता, ग्रेडिंग ही होता है। और अब पूरा ईयरली ऑब्जर्व करते हैं एक्चुअली टीचर, उसके हिसाब से बच्चे का मार्कशीट पूरा बनता है कि बच्चा कैसा कर रहा है। सरप्राइज टेस्ट वगैरह हो जाता है। तो इस तरह से ऑब्जर्व करके वो मार्कशीट बनता है, ऐसा कोई एग्जाम्स वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। तो ये है। तो ये हो गया स्कूल। और हेल्थ केयर यहाँ पे है, हाँ, अगर आप दे रहे हो टैक्स तो हेल्थ केयर फ्री है। बट बहुत लंबा लंबा वेटिंग होता है, जल्दी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। अनटिल अनलेस आपका ऐसा हालत हो गया कि आप मरने वाले हो, तभी आपको इमरजेंसी प्रोवाइड किया जाता है। बट इमरजेंसी बहुत अच्छा है। मैंने इसका दो पहलू देखा है यहाँ पे हेल्थ केयर का, अच्छा भी देखा है मैंने, बुरा भी देखा है। क्योंकि एक बार जब मैं गिर गई थी ना सीढ़ी से, मेरे पैर में फ्रैक्चर तो नहीं आया था, बट पैर में बहुत स्वेलिंग हो गया था। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने वो ब्लॉग ही बनाया था। तो मैं इमरजेंसी में गई थी, साथ साथ मुझे वहाँ पे उन्होंने एडमिट लिया, पूरा एक्सरे हुआ, सब कुछ फ्री था वहाँ पे। बहुत अच्छे से टेक केयर किया गया उस सब चीज़ों का। तो अगर इमरजेंसी कुछ है तो बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। बट अगर छोटा मोटा चीज़ है ना तो आपको रुला देंगे। लाइक अलीना का तबीयत जब खराब हुआ था, चेस्ट कंजेशन उसे हो गया था, आप लोगों को याद होगा, इतना कफिंग हो रहा था, फीवर आ रहा था मिशू को, और अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिल रहा था। तो एज अ पेरेंट डर लगता है ना। हम ऐसी कंट्रीज आते हैं जहाँ पे बच्चे को कुछ हुआ, बस उठाया, हम लेके चले गए हॉस्पिटल या क्लिनिक, वहाँ पे हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और लेकर आप चले गए। प्राइवेट है, ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह है यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वही, तो नहीं मिल रहा था अपॉइंटमेंट। कॉल करते हैं, कॉल करो, सब कुछ पूछेंगे ये वो दुनिया भर का, बट उसके बाद बोलेंगे कैलपॉल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फोन पे बता देंगे आपको। और अलीना ने 1 महीना पूरा सफ़र किया। 1 महीने के बाद जाके उसे अपॉइंटमेंट मिला था। जब उसके मुंह से खांसते खांसते खून आने लगा ना, तब जाकर हम बहुत घबरा गए थे। तब जब हमने बताया कि ऐसा ब्लड वगैरह आ रहा है, तब जाके उसे बोला गया इमरजेंसी में जाने के लिए। और इमरजेंसी यहाँ इमरजेंसी नहीं होता है। 7 आवर्स हम बैठे, रात भर हम वही बैठे रहे। अर्ली मॉर्निंग में जाके अलीना को देखा गया, उसके बाद जाके उसे एंटीबायोटिक दिया गया, और उसके बाद जाके वो ठीक हुई। मतलब 1 महीना सफ़र करने के बाद उसे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया। मतलब पहले ही अगर थोड़ा दे देते, तो पहले से बोल रहे थे वायरल है, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। जब बच्चा इतना लंबा सफ़र कर रहा है, इतना स्ट्रगल हो रहा है, तो थोड़ा देखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में मुझे बहुत बुरा भी लगा कि मतलब कैसा है यहाँ पे। तो ये है। तो एनएचएस का थोड़ा प्रॉब्लम भी लोग बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है। बट इमरजेंसी में बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने बताया, दो तरह का मैंने देखा, अच्छा भी देखा है मैंने यहाँ पे, एनएचएस का बुरा सर्विस भी देखा है। तो ऐसा है। और क्या बच गया, और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत सारा है। बस है, ट्राम, बुलेट्स, ट्रेन्स, और वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स वगैरह भी है, भाड़े पे ले सकते हो। और बस ज़्यादातर यहाँ पे लोग प्रीफर करते हैं, अच्छा कंफर्टेबल बस होता है, डबल डेकर बस भी होता है। और ईयरली पास बनता है, मंथली पास भी आप बना सकते हो। और अगर आप मेन सिटी में रहते हो, मुझे लगता है 200 पाउंड्स तक ट्रांसपोर्टेशन का आपका आ जाएगा आराम से। और मेन सिटी में अगर आप नहीं हो तो 100 पाउंड्स तक आ जाएगा। मैंने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, बट अगर आपका अपना कार है तो आपको 160 पाउंड्स कार का इंश्योरेंस हम पे करते हैं। प्लस सर रोड टैक्स होता है यहाँ पे 26 पाउंड, हम रोड टैक्स भी पे करते हैं। पेट्रोल का मान लो 150-200 पाउंड मंथली।
डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कम्प्लीटली डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ये सारे बिलिंग्स है, और इंटरनेट का हम 40 पाउंड तक हो जाएगा आपका, मोबाइल का रिचार्ज 20 पाउंड तक महीने का। तो इस तरह से सब कुछ यहाँ पे है। और हाँ, एक चीज़ रह गया, पानी का बिल। पानी का बिल भी हमें पे करना होता है, 50 पाउंड के आसपास वाटर का आ जाता है आपका। तो इस तरह से है। और दुबई में भी मैंने दुबई का भी हिसाब लगाया कि क्या मंथली एक्सपेंसेस थे, यहाँ पे मैंने हिसाब लगाया, तो मैं दोनों ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप लोग देख कर अंदाज़ा लगा सकते हो। दुबई में सेविंग्स होती थी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं है। बट अपने अपना कंट्री का अपना अपना जो रूल होता है। तो एक ऐसा कंट्री से हम आए ना जहाँ पे बिल्कुल भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। अचानक से आपको सैलरी में जब सैलरी में इतना टैक्स पे करना पड़ता है ना, तो बहुत बुरा फील होता है, सच में बहुत बुरा फील होता है। बट एनीवेज अभी आदत हो जाएगी, अभी भी अब अडेप्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है हमें यहाँ पे, बट अभी भी पूरी तरह से अडेप्ट नहीं हो पाए। तो बस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कुछ, अगर आपका क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं कोशिश करूँगी इससे आंसर करने की। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।